जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता दूं, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10वीं का क्षेत्र मिति यानी क्षेत्र मिति में वृत्त के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे बाबू। आज हम लोग वृत्त पर चर्चा करेंगे कि वृत्त है क्या, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल क्या होता है बाबू। तो देर न करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। हो जाए तैयार। यदि वृत्त को क्लियर करना है तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए बाबू। तो आइए हम लोग वृत्त पर चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर्कल क्लास 10वीं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम है बाबू, ध्यान दीजिएगा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वृत्त क्या है, व्हाट इज सर्कल। तो याद रखिएगा बाबू, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। किसी समतल में एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ध्यान देना है बाबू। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। ये क्या है? वृत्त है। इसको हम लोग केंद्र कहेंगे। ये वृत्त है वो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। तो वृत्त सुनिए, क्या मैंने बोला है, ध्यान से सुनिएगा। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, सी बोलते हैं, सेंटर। यहाँ सी दूरी को आर बोलेंगे बाबू। मतलब कि इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, केंद्र, सेंटर। इस डिस्टेंसवा को बाबू हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। यहाँ से मैंने इस लाइन को मिला दिया। ध्यान दीजिएगा बाबू कि पूरा का पूरा यहाँ से जो दूरी हो गया, इसको हम लोग व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास। डाईमीटर। अब ध्यान देना है बाबू, ई वाला जो लंबाई है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। इंग्लिश में बोलेंगे सरकमफ्रेंस, परिधि। मैंने क्या किया, यहाँ से एक इस तरह का रेखा खींचा, तो इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोड। लेकिन इधर वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं चाप, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आर्क। याद रखना बाबू। अब बताइए, पूरा का पूरा जो आंतरिक, ये देख रहे हो जितना में वृत्त घेरा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल, जिसको बोलेंगे एरिया। क्या बोलेंगे बाबू? एरिया। यहाँ से मैंने एक रेखा को खींचा, तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं वृत्त का स्पर्श रेखा।
जो वृत्त से टच करते हुए जाए, स्पर्श रेखा। मैंने यहाँ से एक लाइन को लिया, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब रेखा। अभिलंब रेखा, ध्यान से देखना बाबू, आगे भी काम करेगा। नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन। वृत्त आपको कंपटीशन में भी पढ़ना है, ध्यान से सुनिए। 12 में भी पढ़ना है, 11 में भी पढ़ना है। इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन, यहाँ से जो बिंदु है इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट याद रखिएगा बाबू। ये हो गया, ये क्या हो गया, मान ली यहाँ से क्या हो गया, बी हो गया। तो ये सब वृत्त है बाबू, याद रखिएगा। मतलब जो टच करते हुए जाता है स्पर्श रेखा। अगर कोई रेखा इसको पार कर जाए तो इस रेखा का नाम है छेदक रेखा। छेदक रेखा, सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन, छेदक रेखा, याद रखिएगा बाबू। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बना लेना बाबू। और ई वाला जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। यहाँ से पूरा दूरी को क्या बोलेंगे, डायमीटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीवा। ये भी मतलब जितना खींचेंगे सब जीवा ही होगा, याद रखिएगा बाबू। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने अभी डिफिनेशन में क्या बोला, देखिए। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, देखिए बाबू, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित। अब यहाँ से अगर ये भी लेंगे ना, इसके बराबर होगा। ये भी लेंगे ना, इसके बराबर होगा। ये भी लेंगे ना, इसके बराबर होगा। तो समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुओं का बिंदुपथ, जितना का जितना है बाबू, ये बिंदुओं से बना है, इसी को कहेंगे बिंदुपथ। से बना आकृति क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। तो जल्दी से बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बाबू। किसी वृत्त में, याद रखिएगा बाबू, किसी वृत्त की परिधि की लंबाई। अभी मैंने बोला ना परिधि कौन है, यानी जो देख रहे हो ना, ये जो वृत्त वाला परिपथ है, ध्यान देना बाबू, इसी को हम लोग बोलेंगे परिधि। क्या बोलेंगे, परिधि। तो देखो, किसी वृत्त की परिधि की जो लंबाई होता है, व्यास की लंबाई का लगभग 22/7 गुना के बराबर होता है। देखिए, किसी वृत्त की परिधि का लंबाई मतलब वृत्त के परिधि का लंबाई, वृत्त के परिधि का लंबाई उसका व्यास के लंबाई का लगभग 22/7 गुना होता है। कितना गुना होता है, 22/7 गुना होता है। इसे ग्रीक अक्षर पाई, इसको क्या पढ़ते हैं बबुआ, पाई, पाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, बोलिए, पाई। तो इसे ग्रीक अक्षर पाई द्वारा सूचित किया जाता है, जहाँ पाई बराबर परिधि बटा व्यास होता है, जिसका आंकिक मान 22/7 या 3.1428571 होता है बबुआ। याद रखना। यदि आपसे कोई पूछे पाई, तो यहाँ से एगो परिभाषा भी बोल सकते हो। कोई पूछ दे कि व्हाट इज पाई, पाई क्या है, तो बोल सकते कि वृत्त की परिधि और उनके व्यास के अनुपात, वृत्त के परिधि और उनके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। आप लोग लिख सकते हैं एक और परिभाषा, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास और उनके परिधि का अनुपात, वृत्त का परिधि और उनके व्यास का अनुपात, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि और उनके व्यास का अनुपात क्या कहलाता है, पाई। पाई का मान 22/7, 3.1428571, लेकिन मान लेते हैं बाबू, यूज में लेते हैं 3.14। पाई का मान रेडियन में 180 डिग्री भी होता है, याद रखना। पाई का मान रेडियन में 180 डिग्री भी होता है। अब हम लोग जानेंगे बाबू सेंटर के बारे में। पाई का तो परिभाषा जान गए। केंद्र क्या है, तो वह बिंदु जो वृत्त के सभी बिंदुओं से, वह बिंदु जो वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थिर होता है, अर्थात वह निश्चित बिंदु जो वृत्त के मध्य स्थिर होता है, केंद्र कहलाता है। मतलब केंद्र जो होता है वृत्त के मध्य में होता है। कहाँ होता है बबुआ, मध्य में होता है। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है।
केंद्र को का चीज से सूचित करते हैं बबुआ? सी से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जानेंगे वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखिए बाबू, वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त में केंद्र से परिधि तक का दूरी, वृत्त में केंद्र से परिधि तक का दूरी त्रिज्या कहलाता है। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। त्रिज्या को का चीज से सूचित करते हैं? छोटका आर, कहीं कि बड़ा भी लिखा जाता है। वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होते, याद रखिएगा बाबू, किसी भी वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती है और सभी की सभी लंबाई आपस में समान होता है। मतलब कि किसी वृत्त में त्रिज्या की बात करें तो असंख्य होता है और सबका लंबाई आपस में क्या होता है? बराबर होता है बबुआ। इसे का चीज से डिनोट करते हैं? आर से। इतना ही नहीं, आप कह सकते कि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, अर्थात r बराबर d/2। याद रखिए फॉर्मूला, r बराबर d/2, r बराबर d/2, मतलब कि जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है। अब हम लोग जानेंगे कि व्यास क्या है, डायमीटर। ध्यान देना बाबू। तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा, देखो बाबू, ये वृत्त है, ये जीवा है, जीवा है, जीवा है, जीवा है, जीवा है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होता है ना बबुआ, वही व्यास होता है। तो कह सकते हैं कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। इसे d द्वारा सूचित किया जाता है, व्यास को d द्वारा सूचित किया जाता है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, अर्थात d बराबर 2r, d बराबर 2r। याद रखिएगा बाबू। अब हम लोग जानेंगे परिधि, सरकमफ्रेंस। तो वृत्त के चारों ओर के माप को, यानी वृत्त के चारों ओर का माप, यही है ना? तो वृत्त के चारों ओर के माप को वृत्त का परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? परिधि कहते हैं। आइए अब हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम करेगा बबुआ, याद रखिएगा। यदि आपसे कोई पूछे वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या बताओ, तो वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती है। याद रखना वो, किसी वृत्त में अनगिनत जीवाएं होती है। किसी वृत्त में अनगिनत जीवाएं होती है। किसी वृत्त में अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। याद रखिएगा बाबू, किसी वृत्त में अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। याद रखिएगा बाबू, किसी वृत्त में, देखो हाई वृत्त है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीवा। ये भी वृत्त है, इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। गिनाएगा कभी? इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी वृत्त में, ये वाला नहीं होगा, टच करते हुए जाएगा, किसी भी वृत्त में अनगिनत असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। याद रखिएगा बाबू। यदि कोई पूछे वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदुओं पर, वृत्त के केवल एक बिंदुओं पर ही मिलता है। याद रखिएगा, मिलता है। स्पर्श रेखा वृत्त के केवल, देखो बाबू,
वृत्त है या स्पर्श रेखा? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। कितना बिंदु पर मिला है? एक। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा है केवल एक बिंदु पर ही मिलता है। याद रखिएगा, वृत्त का जो स्पर्श रेखा है केवल एक बिंदु पर ही मिलता है। वृत्त का जो स्पर्श रेखा है केवल एक बिंदु पर ही मिलता है। और वृत्त का छेदक रेखा, छेदक रेखा वृत्त के दो बिंदुओं पर, वृत्त के दो बिंदुओं पर मिलता है, मिलता है। याद रखिएगा बाबू। तो अभी हम लोग क्या देखें? वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती है। किसी भी वृत्त में अनगिनत जीवाएं होती है। किसी वृत्त में अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदुओं पर ही मिलता है। वृत्त के छेदक रेखा वृत्त के दो बिंदुओं पर मिलता है। याद रखिएगा बाबू। अब हम लोग जानेंगे वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। याद रखिएगा बाबू। some important facts related to circle, related to circle, some important facts related to circle। तो देखिए बाबू, सबसे पहले जानेंगे वृत्त का परिधि। तो याद रखना बाबू 2πr। दूसरा, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। एक बात याद रखिएगा, वृत्त का परिधि कहे, चाहे वृत्त का परिमाप कहे, चाहे वृत्त का लंबाई कहे, चाहे वृत्त का परिधि कहे, परिमाप, परिमिति, लंबाई, परिधि क्या होता है? 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2। याद रखना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr²/4। पांचवा याद रखिएगा, चाप की लंबाई θ/180 गुणे πr। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे πr²। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल r² पाई θ/360 -1/2 साइन थीटा। ध्यान देना बाबू, बोल सकते हो r² पाई θ/360 -1/2 साइन थीटा। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। आठवां, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। याद रखना बाबू। अभी तक हम लोग 8 फार्मूला देखे। पहला, वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2, चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr²/4, चाप की लंबाई θ/180 गुणे πr,
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई बटा 3 सॉरी थीटा बाई 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई थीटा बाई 180 गुणे पाई आर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसमें एक चीज और जान लीजिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें एक चीज और जान लीजिए, देखिए बाबू, ये वृत्त है और इस सेंटर हो गया और ये दोनों त्रिज्या हो गया, लेकिन इसके जो अंदर वाला ये भाग है इसी को बोलते हैं त्रिज्या खंड। याद रखना बाबू, ए ओ बी, कोई भी त्रिज्य खंड दो त्रिज्याओं से मिलकर के बना होता है, याद रखना बाबू। और एक डायग्राम ले लो, मैंने इसको खींच दिया। तो ई वाला भाग को कहेंगे लघु वृत्त खंड, याद रखना। और ई वाले भाग को कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। ये सब काम आएगा बाबू चैप्टर में। इसे क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड। इसे क्या कहेंगे? लघु वृत्त खंड। और इसे क्या कहेंगे? चलो यहाँ पर मान लो सेंटर है, ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। याद रखिएगा बाबू। नीचे वाले भाग को लघु वृत्त खंड, ऊपर वाले भाग को दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। इसका यूज आपको बाबू चैप्टर में आएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे बाबू, ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि तथा क्षेत्रफल बताएं। इसमें परिधि भी निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना है। त्रिज्या कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दिया गया है r बराबर 7 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला बोल रहा है वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि होता है बबुआ 2 पाई आर। 2 तो ठीक है, पाई का मान 22/7, आर का भी मान है 7। 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ही क्या हुआ आंसर। अब हमको दूसरा क्वेश्चन का पूछा है बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणे 7। 7 से 7 मर गया, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हुआ आंसर हुआ। तो करना क्या था? वृत्त का परिधि निकालना था, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं बबुआ, ध्यान देना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, दूसरा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिधि और क्षेत्रफल दोनों निकालना है बबुआ। फिर तो सबसे पहले क्या करेंगे? दिया गया है r बराबर 14 cm। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला बोला है परिधि, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 और पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 गुणे 14। 7 दूना 14, 22 दूना 44, 14 दूना 28, यानी 44 गुणा 28 कर लो, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर। तो ये निकला परिधि बाबू। क्या निकला? परिधि। परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणे 14।
दूसरा बोला है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 आर का मान 14 × 14 कटाएंगे 7 दूना 14 14 दूना 28 22 28 22 में गुणा कर लो बाबू, जो आएगा गुणनफल वही होगा आंसर। तो अभी हम लोग क्या जाने बताइए, वृत्त का परिधि जाने और वृत्त का क्षेत्रफल जाने। तो बाबू आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कमेंट में भी बताएं यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट में भी बताते रहना है बाबू, कमेंट जरूर करिए। यदि बेहतर है तो बेहतर बताइए, अगर बेहतर नहीं है तो बेहतर नहीं बताना है, ठीक है। तो आज के लिए बाबू हम लोग इतना ही। आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखें, वृत्त क्या है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जाने, कुछ परिभाषाएं जाने। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी का पार्ट लेकर क्वेश्चन को टाइप बाय टाइप को देखेंगे, यहाँ तक कि प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे। तो मैं आप लोग से गुजारिश एक बार फिर से करता हूँ कि बाबू प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।